सब्सक्राइब एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सो दिवाली आने ही वाली है एंड मैं पर्सनली दिवाली के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ 1 महीने पहले से ही। मैंने सोचा कि क्यों ना दिवाली डेकोरेशन पे एक वीडियो करी जाए। जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर, दीज आइडियाज आर नॉट लाइक 100% माई आइडियाज। मैंने इधर उधर से सर्च करके उसमें कुछ ना कुछ अपना थोड़ा तड़का डाल के ये हैक्स आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे तो खराब हो गई है, ये भी खराब हो गई है, ये भी। अरे यार, इतनी सारी चूड़ियां रखी हुई हैं, आधी से ज्यादा तो खराब है। मम्मा, ये कुछ चूड़ियां खराब हो गई हैं, फेंक दूं क्या? क्यों, फ्री की आई थी क्या? अरे पर खराब हो गई है ना। इतना कुछ बनाती है, इसका भी कुछ बना के देख ले। आइडिया। इस हैक को करने के लिए सबसे पहले अपनी कोई पुरानी चूड़ी लो और एक गत्ते के टुकड़े को उस चूड़ी के साइज का काट लो। अब हमें इस चूड़ी को फूलों से ढकना है। ऐसे फूल आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएंगे। इस फूल में एक तार होती है, हमें वो चूड़ी के आसपास बस लपेटना है और वो फूल जो है उससे जुड़ जाएगा। ऐसे ही अब मैं बाकी के फूल भी जोड़ लूंगी। और देखिए ये चूड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब हमें एक कैंडल होल्डर चाहिए। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने ये पुरानी बॉटल का ढक्कन ले लिया है। और अब मैं इस ढक्कन को और सुंदर बनाने के लिए इसके ऊपर ये पर्ल वाले बीड्स लगा दूंगी। आप चाहे तो अपनी पसंद के कोई भी मोती इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हमें इस गत्ते के टुकड़े के बीचों बीच उस ढक्कन को चिपका देना है। और अब चूड़ी को भी जो है उसके साइड में चिपका देना है। मैंने चूड़ी को डबल साइडेड टेप से चिपकाया है ताकि अगर आपकी कोई नई चूड़ी भी है तो वो खराब ना हो और आप उसको बाद में वापस से निकाल पाओ। एंड में बीच में एक कैंडल डालनी है और हो गया। ये कैंडल कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और देखने में एक्चुअली में कितनी महंगी बाज़ार से खरीदी हुई भी लग रही है। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये हमने एक चूड़ी से बनाई है। वाओ यार, ये फ्लोटिंग कैंडल्स कितनी सुंदर हैं। 450 रुपए लूट मचा रखी है। घर से 450 रुपए कैंडल्स के लिए मांगे ना, चप्पल मिलेगी बदले में। ये तो मैं खुद ही बना सकती हूँ। इस हैक के लिए मैं 3 अलग तरीके के गिलास इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मैं 3 तरीके की फ्लोटिंग कैंडल बनाना सिखाने वाली हूँ। सबसे पहली कैंडल के लिए मैंने एक ग्लास में ग्लिटर और कुछ मोती डाल दिए हैं। बस अब इस ग्लास को आधे से ज्यादा पानी से भर दो और बचे हुए ग्लास को तेल से भर दो। अब इसमें एक बत्ती डाल दो और आपकी फ्लोटिंग कैंडल तैयार है। ऐसे ही अब हम 2 और कैंडल्स बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले गिलास में पानी डाल लिया है और अब मैं इसमें रेड कलर मिलाऊंगी। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी कलर या अपनी रूम की थीम से मैच करने के लिए कलर कोई भी डाल सकते हो। अब मैं ऊपर एक मोटी लेयर तेल की डाल दूंगी और बस फिर एक बत्ती लगाओ और आपकी कैंडल बन गई। अब तीसरी कैंडल के लिए मैं इन पत्थरों का इस्तेमाल करूंगी। ये पत्थर किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैं इन पत्थरों को आराम से गिलास में डाल रही हूँ ताकि गिलास टूट ना जाए। अब इसके ऊपर मैंने सिल्वर ग्लिटर डाल लिया है और अब मैंने इस गिलास को पानी से भर लिया है और ग्लिटर तैरता हुआ कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब बचे हुए हिस्से में हम तेल डाल देंगे और बस उसके बीच में एक बत्ती लगा दी और आपकी कैंडल तैयार है। तो क्यों लग रही है ना ये 450 वाली कैंडल जैसी। और इस कैंडल में तो कोई कुछ खास खर्चा भी नहीं हुआ क्योंकि ये सब सामान तो यूजुअली घर में अवेलेबल होता ही है।
घर में यार, दिवाली की फील ही नहीं आ रही है। मम्मा दिवाली है, घर नहीं सजाना क्या? बेटा दिवाली है, तेरी शादी नहीं है जो इतनी डेकोरेशन होएगी। लगता है खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इस हैक के लिए हमें बहुत सारे दिया और बत्ती बनाने हैं, तो काम को आसान करने के लिए मैं सबसे पहले 2 टेम्पलेट्स बना लूंगी। 2 कागज के टुकड़ों को स्क्रीन पर दिए साइज के अकॉर्डिंग काट लो। पहले मैं दिया बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं एक बड़े कागज को जो है फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं इस पे एक क्वाड्रेंट बना दूंगी, ताकि जब मैं इसको काट कर खोलूँ तो वो एक सेमी सर्कल की शेप में मिले। अब बत्ती बनाने के लिए उस छोटे कागज को लंबी वाली साइड से फोल्ड करें और फिर आधी बत्ती बना लें। अब मेरे दिया और बत्ती का टेम्पलेट जो है तैयार है, और अब मुझे बाकी सब दिया बत्ती बनाने में बहुत आसानी होगी। अब मैंने दिया बनाने के लिए एक लंबे से स्ट्रिप काटी है रेड चार्ट पेपर की। लेंथ जितनी मर्जी लंबी हो, बट विड्थ जो है वो 16 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ध्यान रहे कि चार्ट पेपर और जो टेम्पलेट बनाया उन दोनों का मुंह एक ही डायरेक्शन में खुलना चाहिए, और फिर वो टेम्पलेट को आप पेपर के ऊपर रखो एंड फिर आउटलाइंस बनाते जाओ। जितनी आउटलाइंस बनेंगी उतने दिया बनेंगे। मैंने 60 सेमी सर्कल्स कट किए हैं क्योंकि मुझे 20 दियाज बनाने थे। अब सिमिलरली बत्ती बनाने के लिए भी मैंने येलो चार्ट पेपर की एक लंबी सी स्ट्रिप काट ली है, जिसकी विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और अब मैं वो बत्ती के टेम्पलेट को उसके ऊपर रख के आउटलाइंस बना के काट लूंगी। मैंने बत्ती भी है जो 60 काटी है, ताकि मुझे 20 दिया मिले। अब एक 3D दिया बनाने के लिए हमें 3 सेमी सर्कल और 3 बत्ती चाहिए। सबसे पहले मैं एक सेमी सर्कल के ऊपर फेविकॉल लगा के उसे दूसरी सेमी सर्कल से जोड़ दूंगी, और फिर आपको कुछ इस प्रकार की शेप मिलनी चाहिए। अब लड़ी बनाने के लिए हमें ऊन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे वाइट ऊन लिया है, आप किसी भी कलर का ऊन ले सकते हो। अब मैं ऊन को ऊपर से 15 सेंटीमीटर छोड़कर दिए के ऊपर चिपका दूंगी। अब मैं दिया के राइट साइड फेविकॉल लगाकर तीसरा दिया भी उसके ऊपर चिपका दूंगी, और हमारा जो है 3D दिया की शेप तैयार है। अब बिल्कुल सेम तरीके से बत्ती बनाएंगे। मैंने एक बत्ती के ऊपर दूसरी बत्ती चिपका दी है। अब उसको फेविकॉल लगा के हम धागे से जोड़ देंगे, और फिर उसके ऊपर तीसरी बत्ती भी चिपका देंगे। और ये देखिए हमारी 3D बत्ती भी तैयार हो गई है। और हमें ऐसे ही करके 20 दिए बनाने हैं। किसी लड़ी में 2 दिए लगेंगे, किसी में 3 लगेंगे। अब दूसरा दिया बनाने के लिए मैं 20 से 30 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के वही सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करूंगी। ये हैक करने में आपको थोड़ा सा टाइम और मेहनत ज़रूर लगेगी, पर बिलीव मी एंड रिजल्ट्स बहुत सुंदर आएंगे। और ये एकदम नो बजट डेकोरेशन हुई, क्योंकि सिर्फ पेपर ही लगा है इसमें, जो कि 10 या 15 रुपए का ही आता है। हाँ दिवाली है तो रंगोली तो बनेगी ना। क्या मतलब तेरी रंगोली ज्यादा अच्छी बनेगी? इस बार मेरी रंगोली सबसे अच्छी बनेगी, तो देखना। हाँ हाँ, चैलेंज एक्सेप्टेड। पर मुझे रंगोली बनानी तो आती ही नहीं है। नेट पे कुछ सर्च करती हूँ। हाउ टू मेक इजी रंगोली। रंगोली बनाने के लिए बहुत तरीके की स्टेंसिल्स बाजार में उपलब्ध होती हैं, उनका इस्तेमाल करो। नहीं, घर में पड़ी चीज़ें जैसे कि चूड़ी या बर्तन, इन सब का इस्तेमाल करके रंगोली बनाए। ये आइडिया अच्छा है, ट्राई करके देखते हैं।
तो ये रंगोली को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई का ढक्कन लिया है और मैंने फेविकॉल की डब्बी में जो है रंग को भर लिया है और अब मैं ऐसे ऐसे पूरे डॉट्स बनाती जाऊंगी। मैंने कढ़ाई का ढक्कन इसीलिए लिया है ताकि मैं उसको बाद में आराम से उठा पाऊं। अब मैं अपनी उंगली से इन सब सर्कल्स में गड्ढे से बना दूंगी जिसमें हम दूसरा रंग सबसे बाद में भरेंगे। अब इसके बीच में सफाई से रंग भरने के लिए मैं रंगोली के टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल छन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम साइड का डिजाइन चूड़ियों की मदद से बनाएंगे। उसके लिए मैं सभी चूड़ियों को ऐसे सर्कल की शेप में साइड में रख रही हूँ। अब मैंने फेविकॉल की डब्बी में रेड कलर भर लिया है और अब मैं इसके साइड में छोटे डॉट्स बनाऊंगी। अब बची हुई जगह में मैं पर्पल कलर के गोले बनाऊंगी। अब इन चूड़ियों के बीच में मैं उसी छन्नी की मदद से ऑरेंज रंग भर दूंगी। अब मैं बहुत आराम से सभी चूड़ियों को उठा लूंगी। अब एक ईयरबड की मदद से मैं इसको हाफ फ्लावर की शेप दे दूंगी। अब जो गड्ढे हमने पहले बनाए थे उसमें मैं व्हाइट कलर भर दूंगी। अगर आपकी रंगोली कहीं से भी खराब होती है तो आप उसी के ऊपर वही कलर दोबारा से डाल दो और वो रंगोली ठीक हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्लिटर और मोती। ये मेरा मैजिक इंग्रेडिएंट है। रंगोली कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो, ग्लिटर और कुछ मोती जो है उस रंगोली को बहुत सुंदर बना देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। क्योंकि मेरा भी रंगोली में हाथ बिल्कुल साफ नहीं है, इधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और हमारी रंगोली बनकर तैयार है। जब इसके आसपास दिए लगेंगे तो ग्लिटर और भी ज्यादा चमक के आने वाला है, तो वो बहुत सुंदर लगेगा। रंगोली तो इतनी सुंदर बन गई है, पर ये दिए आइडिया। मैंने छोटे साइज के दिए लिए हैं और अब मैं इन्हें पेंट कर दूंगी। पेंट करने के लिए मैं सबसे पहले नीचे अखबार बिछा दूंगी ताकि मेरी जो है बैकग्राउंड खराब ना हो। पेंट करने से पहले एक बात का ध्यान और रखना है कि इन दियों को आपने पानी में एक बार भिगोकर सुखा लेने हैं, वरना ये पूरा पेंट जो है सोक कर लेगा और फिर वो शाइन नहीं आएगी। मैंने 3 दियों को अलग ब्राइट कलर से पेंट किया है और मैंने इनको डबल कोट किया है, तभी ये इतने ज़्यादा शाइनी और सुंदर लग रहे हैं। अब हमें इस तरीके के बारीक मोती चाहिए होंगे। अगर आपके पास ये मोती नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देखो, बिना मोती का भी दिया मैंने सजाया है। अब मैं इसके ऊपर फेविकॉल लगा लूँगी और एक एक करके इन मोतियों को इसके ऊपर चिपका दूँगी। और ये दिया बनके तैयार है। अब अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप दूसरे रंग का पेंट ले लीजिए और उसके ऊपर बिंदिया बना दीजिए। दिए रखने के बाद ये रंगोली और भी कितनी सुंदर लग रही है। आप इन दियों को जहाँ पर भी रखेंगे वो घर का कोना बहुत ही सुंदर हो जाने वाला है।